तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने कुछ ऑपरेटर्स लेके हम बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, इसे कहते हैं स्प्रिंग तुला। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है और तुला माने होता है तराजू। तराजू क्या करता है? भार को मापता है ना। तो ये स्प्रिंग वाला तराजू है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये घन पात्र है। घन पात्र ये घन के आकार का है ना, ये है ना। मतलब जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई उतनी ही गहराई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें समान है। और यहाँ पर देखिए कुछ डाइस हमने ले रखी हैं। कुछ खोखली डाइस हैं और कुछ जो है ठोस हैं। मैं पढ़ाना ये चाह रहा हूँ आपको इस प्रयोग के माध्यम से कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था और उन्होंने क्या बताया था। ये ग्रीस के एक महान साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने पहली बार ये खोजा था कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसका वजन कम पड़ जाता है। आप कोई भी वस्तु ले लोगे, उसको अगर किसी पानी में लेकर जाओगे तो बाहर जितना उसका वजन रहेगा, पानी में उतना वो हल्का लगने लगता है। अभी हम इसको करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने एक कप ले लिया है, इसका वजन बाहर नाप लेंगे और पानी के अंदर नाप लेंगे। फिर उसके बाद हमको ये भी जानना है कि उत्प्लवन बल क्या होता है और कब कोई वस्तु तैरती है और कब कोई वस्तु डूब जाती है या कब कोई वस्तु डूबी हुई तैरती है। ये सारा कुछ आप आज हम लोग समझेंगे। बस समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस घन पात्र में भरते हैं पानी। नॉर्मल सा पानी है। वैसे तो हमें चाहिए ये था कि एक प्लेट नीचे रख दें। प्लेट है किसी के पास? लाओ। फिर इसको पूरा भरते हैं। चलो रहने दो, इससे भी नाप लेंगे। इसमें देखो बने हुए हैं ना, लकीरें बनी हुई है ना। ऊपर पानी कुछ चढ़ेगा, उससे पता लग जाएगा। तो अभी मैं इसको भर दे रहा हूं। 7 लाइन तक भरूंगा, 7 तक। आपको उधर से नहीं दिख रहा होगा, इधर मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखो, 1 है, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 तक पानी भरा है ना। इसमें दिख रहा है ना, या कलर डाल दें इसमें? दिख रहा है। चलो ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर उत्प्लवन बल है क्या, अपथ्रस्ट क्या है, या बॉइंट फोर्स क्या है। कौन सा ऐसा बल है जो काम करने लगता है पानी के अंदर, जिससे हमको वस्तु हल्की लगने लगती है। अगर मैं स्प्रिंग तुला को उठाऊं और इसमें मैं इस कप का भार नापने की कोशिश करता हूं, कहां तक आ रहा है? देखो, ये 50 ग्राम है ना। यहाँ पे 100 ग्राम से थोड़ा ऊपर है एक खाना। 90 ग्राम है। कितना है? 90 ग्राम। हिला के देख लिया, 90 ग्राम पे रुक रहा है। उसके नीचे 100 है, बड़ी वाली लाइन ना। देखो, यहाँ 0 से 50, फिर 50 से 100 है। इसका मतलब कि ये 10-10 पे है। 10 ग्राम, फिर 20, 30, 40, फिर 50 हुआ होगा। अब अभी ये कितना बता रहा है? 90 है ना। इसको पानी के अंदर ले जाते हैं, देखना। अभी नीचे छुआ तो नहीं है ना? नहीं छुआ है ना। कितना ग्राम बता रहा? 20। अरे इतना कमी आ गई। कितने ग्राम पे है ये? 10 ग्राम। ये तो बहुत कम हो गया है ना। पूरा डुबा नीचे नहीं छुआ ना अभी। तो देखा, वजन में कमी आई ना। कितनी कमी आ रही है? जितना पूरा डुबो देते हैं तो कितने पे आ गया? 10 ग्राम पे ना। थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, आधा करते हैं। अब कितना? 25 पे होगा। आधे पे है ना भाई। वहां देखो 50 है, यहाँ पे, यहाँ 50 है ना। आधा डुबोए हैं। मतलब जितना डूबता जाता है उतना ही इसमें भार में कमी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो आखिर ये क्या सचमुच में कमी आई हुई है? क्या कप हमारा हल्का हो गया है? वजन तो इसका वही होगा ना। जितना मटेरियल इसमें लगा है, जितना द्रव्य इसमें लगा है, जो इसका द्रव्यमान है वो तो बदलना नहीं चाहिए ना। तो ये इसको आभासी कमी कहा जाता है। कौन सी कमी कहा जाता है? आभासी। ऐसा आभास होता है हमको।
कोई दूसरी वस्तु भी ले लेते हैं। यहां हमने इससे भी भारी वस्तु ले रखी है। ये मुझको लगता है होगा कम से कम 250 ग्राम से ऊपर का होगा। नाप के देखते हैं कितना है। हाँ, ये है लगभग 200, 210, 220, 225 ग्राम का है ना। ले चलते हैं इसको पानी के अंदर, पेंदी में ना छुए उससे पहले। आए? कमी नहीं आई क्या? आई होगी, बाहर निकालते हैं। आई तो कमी, देखो अब बढ़ गया ना थोड़ा, इतना निकाले यहां पे आ गया, पानी के अंदर जाने लगा तो हाँ, ये छू जाता है जाके, है ना। हमको लगता है इसकी जो जो ये स्प्रिंग टूल है इसकी क्षमता से ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, हो रहा भाई। अभी कितना है? 240 पे है ना। अब अभी देखो अभी कितना है? 240 पे है ना। पानी से बाहर कर दो, 240 पे है। अब पानी के अंदर ले जाता हूं। छू गया क्या? इतने पर रखो। अब तो नहीं छुआ है ना, टंगा है ना। कितने ग्राम की कमी दिखा रहा? यहां पे था 20 ग्राम की कमी दिखाने लगा ना। अब ये थोड़ा और ज्यादा पानी होता तो इसमें ज्यादा सही से ये बताता, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। जब तक ये पूरा डूबता है तब तक उसमें छूने लगता है ना। कप से बढ़िया से हमने समझा था कि कप जो है ऊपर कितने ग्राम का था भाई? अभी देखो ये कितने का था? 100 ग्राम से कम है ना, 90 ग्राम का था। और जब पानी के अंदर गया तो, है ना। अब देखो ये जो आभासी कमी है ये क्यों आई, इसको समझते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव जो होता है उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। किस तरफ लगाता है? ऊपर की तरफ। क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगाया तभी तो इसका वजन, ये जो स्प्रिंग है, जो इसका ये मापने वाला कांटा है, ये ऊपर की तरफ गया था ना। इसका मतलब कि इस पर ऊपर की तरफ कोई बल लग रहा था। किधर लग रहा था? ऊपर की तरफ। अभी यहां पे था, जब इसको डुबोए थे हम तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ भाग रही ना। इसका मतलब कि पानी जो है वो इस पर कोई बल लगा रहा है, कोई बल लगा रहा है। और जो बल लग रहा है इस पर, उसी को कहा जाता है बुआंट फोर्स या अपथ्रस्ट या उत्प्लवन बल। कौन सा बल? चाहे आप पानी के अंदर कोई भी वस्तु डालोगे, उस पर जो है ऊपर की तरफ एक बल कार्य करने लगता है। उस बल को कहा जाता है कौन सा बल? उत्प्लवन बल। अब इस उत्प्लवन बल के कारण क्या क्या होता है ये समझो। पहली चीज, ये उत्प्लवन बल, इस पर बल कितना लगा है इसको अगर मापना चाहो तो पता कर सकते हो। भाई अभी कितने पे है? 7 पे है ना। हम इसमें कुछ डाइस डाल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब की होंगी ये। कितने की? 1 सेंटीमीटर क्यूब की। डूबी हुई तैर रही है, डूबी हुई तैर रही है। पानी का लेवल कुछ बढ़ा है ऊपर की तरफ, और डाल देता हूं। अब और बढ़ा, और बढ़ा। अब बताओ, 7 से ऊपर आ गया होगा ना काफी। अब और हमारे पास सॉलिड वाली, ठोस वाली नहीं, ये सब खाली वाली है। ये बिना डूबे तैरने वाली है। देखो ऊपर ही चल रही है। डाल देते हैं, देखते हैं कितना तक जाता है। कहां तक पहुंच गया? 8 से थोड़ा सा नीचे है ना। अब देखो बेटा, समझो क्या हो रहा है इसमें। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो जितना उसका आयतन होता है, जितना उसका आयतन होता है,
अपने आयतन के बराबर द्रव को ये हटाती है। क्या करती है? हटाती है। जितना उसका आयतन होगा, यहां भार की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? आयतन की। जितना उसका आयतन होगा, आयतन का मतलब वो कोई पता, जैसे कप है ये, इसके आयतन की बात होगी तो आयतन का मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे इसके अंदर मान लीजिए 100 ml पानी आ सकता है, 100 मिलीलीटर पानी आ सकता है, मतलब ये 100 मिलीलीटर पानी अपने अंदर धारण कर सकता है। तो वही इसका ये क्या है? आयतन है। आयतन का मतलब धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें कितनी डाइस डाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डाली है। कितनी डाली हैं? अगर हम इसमें कितना डाल देते, एक लाइन में मान लीजिए 5 आ जाती हैं, तो 5 इधर 5 इधर, 25 डाल देते। कितना डाल देते? 25। तो अभी जो ये 8 से कम है थोड़ा सा ना, ये पूरा 8 पे आ जाता। कितने पे आ जाता? क्योंकि ये घन सेंटीमीटर पात्र है, ये 1-1 सेंटीमीटर क्यूब पे जो है इसका बटा हुआ है सब कुछ, है ना। तो जब 25 डाल देते तो पूरी एक लेयर इसकी बन जाती, तो एक खाना सीधा ऊपर पानी आ जाता। इससे ये पता लग रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती मतलब हटा देती है। कितना हटाती है? जितना उसका आयतन होगा। अभी ये 16 है ना, 9 कम है ना, अगर 9 और होती तो 25 हो जाती, 25 हो जाती तो एक लेयर पूरी इसकी ऊपर की भर जाती। पानी एग्जैक्ट कहां तक आ जाता? 8 तक आ जाता। था कहां पे? 7 पे था ना। कहां पे था? 7 पे। कहां पे आ जाता? 8 पे। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, हटाती है। अब आते हैं किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, चाहे द्रव जैसा भी हो, चाहे शहद हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, किसी द्रव में पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा पूरा डुबा दो, या आंशिक, जैसे ये आधा डूबा हुआ है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु के भार में कमी आती है। अभी हमने कप को देखा था इससे नाप के, उस वस्तु के भार में कमी आती है। और वो कमी क्यों आती है? कौन से बल के कारण? उत्प्लवन बल के कारण। क्योंकि उस पर उत्प्लवन बल काम करता है ना, ऊपर की तरफ पानी जो बल लगाता है उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लवन। ऊपर की तरफ को बल लगता है वो, है ना। तो कहने का मतलब उस वस्तु के भार में आभासी कमी आती है, और यह जो कमी आई है यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जितना इसने पानी हटाया है, अगर एक डाइस हमने इसमें डाली तो इसने जितना पानी हटाया है, जितना पानी हटाया है उतना ही इसमें भार की कमी होगी। जितना पानी ये हटाएगा उसको नाप लेंगे, ठीक है, और इसमें जितना भार में इसमें कमी आई है उसको नाप लेंगे। बात क्लियर है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसमें क्या होती है? आभासी भार की कमी महसूस होती है। भार में आभासी कमी महसूस होती है, और वो आभासी कमी कितनी होती है? जितना इसने पानी हटाया है उसका जितना भार होगा उतनी ही कमी इसमें आएगी। अगर 100 ग्राम पानी बाहर निकल जाता किसी वस्तु के द्वारा तो उस वस्तु में कमी भी वजन में कितनी आती? 100 ग्राम की आती। कितनी आती? अगर कोई वस्तु इसमें डुबोई जाती, मान लीजिए 200 ग्राम पानी वो बाहर निकालती, तो उसका वजन भी कितना कम हो जाता? 200 ग्राम। कितना कम हो जाता? 200 ग्राम। क्लियर है बात? अब देखो बात करते हैं कब वस्तु तैरती है और कब डूब जाती है ना, और कब डूबी हुई तैरती है। देखो सीधी सी बात है, जो इसने पानी बाहर निकाला उसका वजन कर लें। क्या कर लें? अगर हटाए गए द्रव का भार, जितना इसने पानी हटाया है, विस्थापित किया है, उसका भार वस्तु के भार से अधिक है। दो चीजें हो गई, एक पानी का भार और एक
वस्तु का भार। वस्तु इसमें डुबोई गई, इसने जो पानी हटाया उस पानी का भार और इस वस्तु का भार, दो भार है ना। अगर पानी का भार जितना इसने हटाया है पानी, उस पानी का भार इस वस्तु के भार से ज्यादा है, इसका मतलब वस्तु हल्की है। वस्तु क्या है? किससे हल्की है? जितना इसने पानी हटा दिया उससे ये वस्तु क्या है? हल्की है। तो ये वस्तु बिना डूबे हुए तैरेगी, बिल्कुल नहीं डूबेगी। बात समझे? अगर ऐसा हो जाए कि इसको वस्तु को पानी में डाला जाए, वस्तु को पानी में डाला जाए, लेकिन ये पानी उतना हटाए जितना कि उसका भार है, मतलब कि वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वस्तु डूबी रहेगी। देखो ये डूबी तो है लेकिन फिर भी तैर रही है। अभी हम कोई दूसरी चीज डाल दें जो एकदम भारी हो, तो मतलब इससे भी ज्यादा भारी, क्या चीज, कप ही डाल देते तो कप तो डूब जाता ना पूरा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है डूबी है लेकिन तैर रही है, डूबी है लेकिन तैर रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसने जितना पानी हटाया है उसका भार और इसका भार, दोनों का भार क्या है? बराबर है। और डूबती कब है? जब हटाए गए द्रव का भार कम हो। अभी मैं इसमें कोई कील डाल दूं, चौक डाल दूंगा, मेरी चौक खराब हो जाएगी। कोई पत्थर सा है छोटा सा टुकड़ा, वो पेन लाओ, ये पेन है ना, इसको मैं डालता हूं, ये भी नहीं डूबी। इसका मतलब ये है कि डूबी नहीं, डूबे हुए तैर रही थी। इसका मतलब इसने जितना द्रव हटाया है उसका भार और इसका भार, दोनों भार क्या है? बराबर है। और कोई भारी वस्तु है? लाओ, बहुत सही, ये मिला है एक डाइस, इसको डालते हैं, देखते हैं डूबती है। डूब गई। ये क्यों डूब गई? क्योंकि इसने जितना द्रव हटाया था उसका भार और ये जो हमने डाला इसमें डाइस, इसका भार, हटाए गए द्रव का भार कम है और इसका भार उससे ज्यादा है, इसलिए ये डूब गई। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पहली चीज हमने जाना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर जो है एक ऊपर की तरफ बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लवन बल कहते हैं। फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे गए। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, उसके भार में कमी आती है, और यह कमी उतनी ही रहती है जितना वो पानी को विस्थापित करता है। अगर वो 100 ग्राम पानी विस्थापित कर रहा है तो उसके भार में भी 100 ग्राम की कमी आएगी, है ना। वस्तु डूबेगी कब और तैरेगी कब? जैसे यहां पर है थर्माकोल, ये बिना डूबे हुए तैरेगा, बिना। इसका मतलब ये है कि जितना पानी हटाता है उसका जो भार है बहुत ज्यादा है और इसका भार क्या है? बिल्कुल कम है। चलो सब हटा देते हैं। कहां पे पहुंचना चाहिए पानी? 7 पे। एक और तो डाइस डाले हो अंदर, उसको भी तो निकालना पड़ेगा। निकाला हो भाई? नहीं निकालते, पड़ा रहने दो, जानते हो ये तो आ ही नहीं रहा, तोड़ देते हैं। तो बड़े आराम से तैर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने इतना ज्यादा पानी हटा दिया है कि उस हटाए गए द्रव के भार के आगे इसका भार कुछ है ही नहीं है, इसका भार कुछ है ही नहीं है, बिना इतना भी नहीं डूब रहा है और आराम से तैर रहा है। तो बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, स्कूल से भी बड़े बड़े, टाइटैनिक के बराबर बराबर के, वो पानी पर आसानी से क्यों तैरते हैं? क्योंकि वो इतना ज्यादा मात्रा में पानी हटा देते हैं। उनकी बनावट ऐसे होती है, कैसे होती है? चौड़ी, फिर ऐसे उठा, थोड़ा सा डूबेंगे, इतना ज्यादा पानी हटा देंगे कि हटाए गए द्रव के भार के आगे उस जहाज का भार बहुत
कम रहता है, इसीलिए वो पानी की जहाज तैरती रहती है। और लोहे की कील डाल दो तुरंत डूब जाती है, कंचा डाल दो तुरंत डूब जाती है। तो सारा खेल किसका है? इस पर कौन सा बल लग रहा है ऊपर की तरफ? देखो हम इसको दबाते हैं और ऊपर को धकेल देता है। कौन ताकत लगा रहा है इसके अंदर से? उत्प्लवन बल है, अपथ्रस्ट है। कह रहा हम डूबने नहीं देंगे, बाहर निकाल बाहर। और सुनो, जिस द्रव का जितना घनत्व तो अधिक होगा, घनत्व का मतलब यह है कि कम जगह में ज्यादा मात्रा में पदार्थ भरा हो, कम जगह में ज्यादा मात्रा में पदार्थ भरा हो तो उसका घनत्व तो ज्यादा रहता है, वो और डूबने नहीं देगा। मतलब जितना गाढ़ा द्रव रहेगा उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ वो बल भी लगाएगा। जितना गाढ़ा द्रव रहेगा उतना ही ज्यादा उसमें उत्प्लवन बल अधिक रहेगा। एक समंदर का नाम सुने हो, मृत सागर। मृत सागर की खासियत यह है उसमें कोई भी चीज, चाहे इंसान को ही फेंक दो वो डूबता नहीं है। अगर उसे मुर्दा आदमी भी फेंक दो तो भी तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उस पानी का घनत्व तो बहुत अधिक है, घनत्व तो अधिक है। इसका मतलब कि पानी उसमें थोड़ी सी जगह में पानी ढेर सारा भरा है। अरे पानी के साथ नमक है। नमक क्या हल्का होता है? 1 किलो नमक ले जाओ, इतने मिलता कि नहीं मिलता है कि नहीं? मतलब जिस द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उस द्रव में उत्प्लवन बल भी उतना अधिक होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे। तो यहां पे है हमारा आज का टॉपिक, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या था इनका सिद्धांत? हमने करके देख लिया है ना, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी, ये ध्यान रखना, आभास होता है, सचमुच में उसका वजन कम नहीं हो जाता। नहीं तो सोना ले जाके पानी के अंदर तौलो और कह दो कि हम इतने का नहीं इतने का ही देंगे, ठीक है। वस्तु के भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ग्रीस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, जिनका नाम है क्या? आर्किमिडीज। अब देखो इसी के सिद्धांत पर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, उत्प्लवन बल। मैंने बताया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं उत्प्लवन बल। तैरने का सिद्धांत क्या है? अगर मान लो W है हटाए गए द्रव का भार, जितना पानी वो हटा देते हैं उसके भार को क्या मान ले? W, और वस्तु के भार को W1 मान ले। क्या मान ले? W1। तो तीन चीजें इसमें, तीन कंडीशन मिलेगी। हमने अभी हटाए गए द्रव का भार ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, तो वस्तु बिना डूबे हुए तैरेगी। हटाए गए द्रव का भार, जितना पानी उसने हटा दिया उस पानी का भार उस वस्तु के भार से क्या है? ज्यादा है, मतलब वस्तु हल्की है, बिना डूबे तैरेगी। अगर हटाए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु डूबी रहेगी लेकिन तैरेगी, एकदम से पेंदी में नहीं चली जाएगी। तीसरा कंडीशन है हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम हो जाए, मतलब वस्तु ज्यादा भारी है और हटाया गया द्रव जो है वो हल्का पड़ रहा है उसकी तुलना में, तो वस्तु पूरा का पूरा डूब जाए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की एक्सपेरिमेंट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।